Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 4 exercise 4F क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 की तरह स्टेटमेंट इन्होंने दी है। आई एम सॉरी, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फैक्टराइज करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो जो पहला ऑप्शन है मेरे पास वो है 32। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो वो है मेरे पास 32 स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर। यार कॉमन निकल सकता है ये 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, ये 4 के टेबल में नहीं आते, 8 के टेबल में भी नहीं आते। यार ले लो ना, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो ना, टेंशन क्या है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 के टेबल में 16 32 टाइम्स आता है और 98 का बात है 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। चलो जी, जो चाहिए था मुझे मिल गया। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मुझे 2 टर्म्स चाहिए और 2 टर्म्स या 2 नंबर चाहिए जिन पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो, ठीक है। देखो ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, इस पर देखो स्क्वायर आ गया। 79 जो है देखो वो 7 का स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर आ गया। जब 2 नंबर स्क्वायर में आ जाए तो उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, स्क्वायर्स हट जाते हैं, ठीक है। तो 2 4a और 7b एक दफ़ा प्लस में लिखें और 4a और 7b एक दफ़ा माइनस में लिखें। दैट्स इट, बस यही करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना आपने। सही है, ये आपका आंसर हो गया। इसे कहते हैं थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, याद रहे आपको थर्ड आइडेंटिटी। माइनस वाली वहाँ बताना भूल गया आपको मैं। अच्छा, ऑप्शन बी है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस 1/4d स्क्वायर, ठीक है। तो सी जो है वो तो सी का स्क्वायर होता है और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और डी स्क्वायर जो है वो डी का स्क्वायर होता है। देखें 2 टर्म्स आ गई, 2 नंबर्स आ गए, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है। नहीं मज़े का, आसान छोटा सा है ना। मैथ्स में जो चीज़ इजी दिख रही होती है ना वो आगे जाके एकदम ख़तरनाक हो जाती है। अब देखें ऑप्शन नंबर सी इसका, एम स्क्वायर माइनस 64n4। तो अगर आप m को देखें तो m स्क्वायर तो m का होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है और n4 जो है वो n स्क्वायर का स्क्वायर होता है। 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 नंबर आ गए हैं, बीच में माइनस है और स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखें जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने कहा था स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो भाईजान मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर वाला। अब अगर अंदर भी स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, सी ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी में है जनाब आली 100y स्क्वायर और माइनस 125z स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है और y का स्क्वायर होता है और 25 ओए यार, अरे 25 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है यार, 125 ना। अबे भाई ये नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको एन ए लिख देंगे, सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी के बाद ऑप्शन नंबर ई, एन एच स्क्वेयर अपॉन 100 माइनस 16 के स्क्वायर। सर 9 तो होता है 3 का स्क्वायर, एच होता है एच का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, के जो है वो के का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो हम बनाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है जी। मैंने पूरी टर्म्स लिखी हैं लेकिन बोल रहा था ए और बी, ठीक है, और पूरा टर्म लिख रहा था ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब है लास्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर एफ, 60p स्क्वायर माइनस 15/64q स्क्वायर। 60 और 15 दोनों 3 और 5 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 5 कॉमन लिया है, लेकिन 5 12 ज़ा और 5 3 ज़ा ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, इससे भी बड़ा ले लीजिए। ये दोनों
60 और 15 जो हैं ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं, 5 के टेबल में भी आते हैं और 15 के टेबल में आते हैं। तो मैंने हाईएस्ट नंबर लिया है, उसकी रीज़न अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। 15 4 ज़ा 60 होता है, माइनस 15 1 ज़ा 15 अपॉन 64 तो एज इट इज़ रहेगा। पेपर में आपको कैसे याद होगा, देखें पहले आप 3 से कॉमन लेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ नंबर बच जाएंगे जो आपको नज़र आ रहा होगा 5 से कॉमन लेने, फिर वो आप 5 से कॉमन ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले आपको 3 से लेना पड़ेगा कॉमन, फिर 5 से लेना पड़ेगा, आपको 2 दफ़ा कॉमन लेना पड़ेगा अगर आप छोटे नंबर से लेंगे तो, और वो गलत भी नहीं होता, सही है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा टीचर वगैरह, ठीक है। आई एम सॉरी, टीचर वगैरह नहीं होता, टीचर्स होता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा ए प्लस बी और बनेगा ए माइनस बी। ठीक है सर, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर एफ ख़त्म। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेम इसी तरह का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इसके साथ ही करवा दूँ आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमने स्क्वायर ही लगाने हैं, आइडेंटिटीज़ लगानी है, ठीक है। देखें अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ तो ब्रैकेट आ गई है, तो कोई मसले की बात नहीं है ना, हैं तो 2 नंबर ही ना भाई। देखें a प्लस 3 पर होल स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 2 नंबर्स हो गए। तो अब कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, a प्लस बी, ठीक है जी, और a माइनस बी, सही है बस। अब ठीक है, इधर लिख दें a प्लस 3 और इधर भी लिख दें a प्लस 3, इधर लिख दें 3 और इधर लिख दें 3। फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस 3 और a प्लस 3 और माइनस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 से कट जाएगा तो इधर a बचेगा और इधर बचेगा a प्लस 6। बस फैक्टराइज कम्प्लीटली बोला था, हम यहीं पर अपने आंसर को छोड़ देंगे, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको और हमें। ऑप्शन बी पर आते हैं क्योंकि फैक्टराइज बोला है, फैक्टराइज में आपको लास्ट में फैक्टर देना ज़रूरी है। 16 माइनस 25 ओप्स बी प्लस 3 का होल स्क्वायर। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 ज़ा 16, और 25 5 का स्क्वायर होता है, और b प्लस 3 तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही है। 2 नंबर्स हैं, दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b प्लस 5 3 ज़ा 15 और 4 माइनस 5b और माइनस का 15, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इनको माइनस कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। 4 और 15 को ऐड किया तो बन जाएगा 19 प्लस 5b, और 15 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा माइनस का 11 माइनस का 5b, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं सेकंड ब्रैकेट से, इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 11 भी प्लस का हो जाएगा और 5b भी प्लस का हो जाएगा। बाकी पहली ब्रैकेट पे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज़ रहेगी, सही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, इसके ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में लिखते हैं जनाब वो सी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मसला ही कोई नहीं है, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, दैट्स इट, ख़त्म कहानी, पूरी ब्रैकेट ही लिख दें। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, c प्लस डी प्लस 2 और c माइनस डी माइनस 2, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, ख़त्म बात, इजी था। c के बाद देखते हैं डी पार्ट। डी में लिखा है 2h माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो 2h माइनस 1 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और 4k जो है वो ये है 2k का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट्स इट। ये मेरी फर्स्ट ब्रैकेट थी, ये मेरी सेकंड ब्रैकेट थी, वो मैंने ब्रैकेट के तौर पर ही लिख दिया। मजाक क्वेश्चन था तो इजी था, बहुत इजी था, मसला ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 169। मिस सर 169 तो 13 का होल स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, दिस इज 3x ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, मैंने थोड़ा गैप देके लिखा है ताकि आप समझ सकें। 3x इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8, 8 और 5 7 और 5 9। किस तरह से होगा, क्या होगा, माइनस करने पे 8 आएगा ना, पॉजिटिव 8। या मेरा माइनस ख़राब है, 15 3 18 माइनस का 18। ठीक है, एक सेकंड, कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें से, इस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे साउंड्स आ रहे हैं। 3x प्लस 8 से तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इससे 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 6 18। इस 3 को शुरू में लिख दें, बस दैट्स इट। क्योंकि कम्प्लीटली फैक्टराइज करने को बोला है, हम बिल्कुल फाइनलाइज आंसर छोड़ेंगे, ऐसे बीच में अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते। अब हम देखेंगे एफ पार्ट इसका। ओ ज़बरदस्त, p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि पहले दो आइडेंटिटीज़ लगेंगी फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स हैं या दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो एक दफ़ा प्लस में ले लें, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो ये बना p प्लस 1 प्लस p माइनस 1, p प्लस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस का p माइनस का p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 का p और ये नेगेटिव 1 कैंसिल, p हो जाएगा 2p और यहाँ हो जाएगा 2। एक्सपेंड कर दें तो 2 टाइम्स 2 4p हो जाएगा। वाहिद ऐसा क्वेश्चन था जिसके एंड में बिल्कुल एक ही टर्म बची हमारे पास। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।